एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि लव और इन मिस्टर्स का घर छोड़कर जाने वाले होते हैं और अब उसी सीन को एपिसोड 4 में कंटिन्यू किया गया है। तभी लव बोलता है इन तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। इन बोलता है क्या मतलब यही रहूंगा, जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद भी तुम ये बोल रहे हो, चलो घर चलो। लव बोलता है तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। इन बोलता है तो क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। लव बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। इन बोलता है मैंने तुम्हें थेप से ये कहते हुए सुन लिया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लव बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो मिस्टर थेप से बहाना बनाने के लिए ये बोल दिया था मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर इन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। ये बोलकर इन अकेले वहाँ से चला जाता है और लव वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी बारिश बंद होती है और बारिश बंद होने के बाद थॉड उसके पास आता है और उसे देखकर लव बोलता है मिस्टर आप यहाँ क्यों आ गए। अगर मिस्टर थॉड को पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। थॉड बोलता है तुम थॉड की चिंता मत करो, वो थोड़ी देर तक गुस्सा रहेगा, बाद में शांत हो जाएगा। लव बोलता है मिस्टर थॉड क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी। थॉड बोलता है हाँ कह सकते हो, क्योंकि जब थॉड तुम्हें डांट रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वैसे आज रात तुम्हें बाहर ही सोना पड़ेगा, तब तक मैं थॉड को मनाने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों लव के सोने के लिए गार्डन में टेंट लगाते हैं और टेंट लगाने के बाद लव और थेप बात कर रहे होते हैं। तभी थॉड वहाँ आता है और बोलता है थेप तुमने अभी बटलर को किस नाम से बुलाया। थेप बोलता है मैंने तो बटलर सिंह कहा। थॉड बोलता है पर मैंने तुम्हें लव कहते हुए सुना। थेप बोलता है तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। ये बोलने के बाद थेप बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिन बोलता है मिस्टर थॉड आप सोने नहीं जाएंगे। थॉड बहुत ही पैशनेटली बोलता है आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। ये सुनकर लव बोलता है पर मिस्टर इस टेंट में इतनी जगह नहीं है। ये सुनकर थॉड उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और उसे देखकर सिन बोलता है मिस्टर आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। थॉड बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ये बोलकर थॉड अपने चेहरे को सिन के चेहरे के बहुत ज्यादा पास ले जाता है और उसे देखकर लग रहा था कि वो सिन को किस करने वाला है। पर तभी वो बोलता है तुम्हें भूख लगी है क्या। सिन झूठ बोल देता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। पर तभी उसके पेट से आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर थॉड बोलता है पर तुम्हारा पेट तो कुछ और बोल रहा है। ये सुनकर सिन मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद वो दोनों कैंप फायर जलाकर चिकन ग्रिल करते हैं और जब चिकन अच्छे से ग्रिल हो जाता है तो थॉड बोलता है ये लो खा लो। पर सिन के हाथ गंदे रहते हैं इसीलिए वो अपने हाथ अपने कपड़ों में पोंछने लगता है। पर उतने में थॉड सिन को अपने ही हाथ से चिकन खिला देता है और उसे देखकर सिन बोलता है मिस्टर मैं खुद से खा सकता हूँ, आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो खुद से पकड़कर खाने लगता है। तभी उसके होठों पर छोटा सा पीस लग जाता है, इसलिए थॉड बहुत ही प्यार से उस पीस को हटा देता है और बोलता है जब से तुम आए हो हमारी लाइफ बदल गई है, पहले हमें वही करना पड़ता था जो भी थॉड बोलता था। सिन बोलता है वैसे मिस्टर थॉड इतने सक्की क्यों है। थॉड बोलता है तुम्हें जानना है वो इतना सक्की क्यों है, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। सिन बोलता है आप छोटी करके बता दीजिए। जिसके बाद थॉड स्टोरी बताना शुरू करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर्स के पापा अपनी सारी संपत्ति अपने वाइफ के नाम करने वाले होते हैं। तभी उनका भाई बोलता है तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें अपनी सारी संपत्ति अपने वाइफ के नाम करना है। डैड बोलते हैं हाँ। अंकल बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और सोच लो। ये बोलकर वो डैड को खिड़की से बाहर देखने के लिए बोलते हैं और जब डैड खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी वाइफ किसी और आदमी के साथ उन्हें चीट कर रही थी और ये देखकर डैड जल्दी से उन दोनों के पास जाते हैं और फादर को देखकर वो आदमी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तभी डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और इसके बदले में तुमने मेरे साथ ये किया। मॉम बोलती है मेरी बात तो सुनो। डैड बोलते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को धक्का देकर गिरा देते हैं और फिर उसी रात मॉम उसी आदमी के साथ भाग जाती हैं और थॉड और अंकल ऊपर से उन्हें भागता हुआ देख रहे होते हैं। तभी अंकल थॉड बोलते हैं थॉड देखा किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करने का क्या नतीजा होता है, इसलिए आज से किसी पर भी भरोसा मत करना। चलो अब तुम्हारे फादर के पास चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि थॉड के फादर इस गम को सह नहीं पाते हैं और हार्ट अटैक से गुजर जाते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लव ये पूरी स्टोरी सुनकर बोलता है मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, वैसे आपके अंकल अभी कहाँ है। थॉड बोलता है उस दिन के बाद अंकल भी चले गए थे और कभी लौट कर वापस नहीं आए और तब से बटलर सोमी हमारा ख्याल रख रहा है और यही कारण है कि थॉड इतना सक्की है क्योंकि वो हम सभी की बहुत ज्यादा चिंता करता है और उस दिन के बाद से ही उसने ये रूल बना दिया कि घर में कोई औरत नहीं आएगी। तभी सिन को टूटता हुआ तारा दिखता है इसलिए वो बोलता है मिस्टर देखिए टूटता हुआ तारा, चलिए जल्दी से विश मांग लीजिए। जिसके बाद थॉड विश मांग लेता है और बोलता है तुम्हें जानना है मैंने क्या विश मांगी, थोड़ा पास आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर सिन थॉड के पास चला जाता है। तभी अचानक से थॉड सिन को किस कर देता है और किस करने के बाद वो बोलता है देखो मेरी विश पूरी भी हो गई और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें थॉड, थेप और सिन एक साथ एक ही कमरे में दिखाए जाते हैं। तभी थॉड बोलता है तुम दोनों ने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना और इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाला। ये बोलकर वो गुस्से में सिन से बोलता है निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर लव वहाँ से जाने लगता है पर तभी एक लड़का व्हील चेयर पर अपने नर्स के साथ वहाँ आता है और बोलता है तुम थॉड हो ना, मैं हूँ थियान जो इस संपत्ति
संपत्ति का असली मालिक है, ये रही हमारे फादर की असली विल। ये बोलकर वो विल थॉर्ड को पकड़ा देता है, जिसके बाद थॉर्ड वो पूरी विल पढ़ता है और पढ़ने के बाद थॉर्ड बोलता है, तो मिस्टर थियन जरा मुझे बताना हमारी मदर कहाँ है इस समय। ये सुनकर थियन रोते रोते बोलता है, हमारी मदर मर गई, वो हर समय बहुत निराश रहती थी। थॉर्ड बोलता है, किस बात की निराशा? वही थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। थियन बोलता है, ऐसा नहीं है, मदर का किसी के साथ अफेयर नहीं था, बल्कि वो इंसान तो उनका भाई था। हमारे फादर को गलतफहमी हो गई थी और वो मदर की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और ये सभी बातें लब भी कमरे के बाहर से सुन रहा होता है और वो इस बात का फायदा उठाकर थॉर्ड के कमरे में चला जाता है, ये पता लगाने की कहीं थॉर्ड ही उसका सोलमेट तो नहीं है। इसीलिए वो जल्दी से थॉर्ड का नेकलेस ढूंढने लगता है, पर उसी दौरान वो गलती से बेल गिरा देता है और बेल गिरने के बाद वो डर की वजह से वहां से भाग जाता है। और वहीं बेल की आवाज सुनकर थॉर्ड भी अपने कमरे में जाता है तो उसे जमीन पर लव का गिरा हुआ लॉकेट मिलता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।